गिद्ध खड़े हैं चारों तरफ, वो आपको नोच खाएंगे। जिन्होंने मुर्दों को नहीं छोड़ा वो जिंदों को क्या छोड़ पाएंगे। हम सभी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, और अगर आप भी लोगों की मदद करने में विश्वास रखते हैं तो यकीन मानिए आप बहुत ही अच्छे आदमी हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल सोशल मीडिया पर लोगों की मदद के नाम पर जो ठगी चल रही है, उससे उन लोगों का नुकसान हो रहा है जिन्हें सही मायने में मदद की जरूरत है, और वो लोग मदद करने से पीछे हट रहे हैं जो एक दो बार इस तरह की ठगी का शिकार हो चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सोहन त्यागी आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल माइलेट सोहन की एक और वीडियो में। हम सभी लोग देखते हैं कि हमारे देश में किसी ना किसी अच्छे कार्य के लिए, किसी सामाजिक कार्य के लिए या किसी धार्मिक कार्य के लिए लोग चंदा इकट्ठा करते आए हैं। कभी हम लोग नवरात्रि के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं, कभी हम होलिका दहन के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं, कभी हम किसी मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं, कभी हम मस्जिद के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं। और ये एक सामूहिक प्रयास होता है जिसमें हम सभी लोग चंदा इकट्ठा करके अपने उस कार्य को पूर्ण करते हैं। एक मायने में ये क्राउड फंडिंग ही कहलाता है। क्राउड मतलब बहुत सारे लोग, और फंडिंग मतलब पैसा, यानी बहुत सारे लोगों से छोटा छोटा अमाउंट इकट्ठा किया जाता है और एक बहुत बड़े फंड के रूप में ये इकट्ठा हो जाता है। एक आंकड़े की अगर बात करें तो सन 2015 में वर्ल्ड वाइड लगभग 34 बिलियन यूएस डॉलर का फंड रेज किया गया क्राउड फंडिंग के द्वारा। ये क्राउड फंडिंग कई तरीके से की जाती है। क्राउड फंडिंग करने के भी कई तरीके हैं, जिसमें रिवॉर्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग, इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग, डिजिटल सिक्योरिटी क्राउड फंडिंग, डेट बेस्ड क्राउड फंडिंग, लिटिगेशन क्राउड फंडिंग और डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग। इन अलग अलग तरीकों से क्राउड फंडिंग की जाती है, यानी इन अलग अलग तरीकों से पैसा इकट्ठा किया जाता है। कहीं इस फंड के बदले किसी को रिवार्ड दिया जाता है, कहीं इस फंड को रेज करने के बदले किसी को इक्विटी या स्टेक दिया जाता है। कई देशों में, जैसा कि अमेरिका में, अक्सर ऐसा पाया गया है कि अगर कोई कमर्शियल केस दो पार्टी के बीच में चलता है तो वहां भी क्राउड फंडिंग के जरिए उस केस को लड़ा जाता है। जब कोई पक्ष उस केस को जीतने की दशा में रिवार्ड पाता है तो उस रिवार्ड को उन लोगों में एज ए कंपनसेशन बांट दिया जाता है। क्राउड फंडिंग के मेन 3 फैक्टर होते हैं। सबसे पहला कॉज, जिसमें या तो कोई कारण होता है, या तो कोई प्रोजेक्ट तैयार करना हो, कोई फिल्म बनानी हो, कोई बिल्डिंग बनानी हो, या कोई कंपनी स्टैब्लिश करनी हो, या फिर कोई ऐसा कारण होता है कि किसी मजबूर के लिए, किसी गरीब के लिए या किसी पेशेंट के लिए पैसा इकट्ठा किया जाता है, या फिर किसी धार्मिक आयोजन के लिए भी पैसा इकट्ठा किया जाता है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के लिए भी पैसा इकट्ठा किया जाता है, या किसी अन्य तरह के सामाजिक कार्यों के लिए भी पैसा इकट्ठा किया जाता है। दूसरा इसके अंदर जो रोल होता है वो होता है ऑर्गेनाइजर का। ऑर्गेनाइजर के रूप में आज के समय में बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको क्राउड फंडिंग करने का मौका देती हैं या प्लेटफॉर्म देती हैं। आप उन वेबसाइट पर जाकर के अपने आप को रजिस्टर करके और उनकी टर्म कंडीशन के अकॉर्डिंग आप अपने लिए फंड रेज कर सकते हैं, और वो वेबसाइटें वहां पर आपकी हेल्प भी करती हैं। फंड इकट्ठा करने में वो टूल्स प्रोवाइड कराती हैं और उसकी एवज में वो कुछ फीस भी आपसे लेती हैं। दूसरा, कोई इंडिविजुअल भी आपका ऑर्गेनाइजर हो सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी किसी के ऑपरेशन के लिए पैसा डिमांड कर सकती है। आपको बहुत सारे लोग फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसी वेबसाइट पर लोगों के लिए पैसा इकट्ठा करते देखे जा सकते हैं। और तीसरा पार्ट होता है इसमें इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ पीपल का, यानी वो लोग जो इस क्राउड फंडिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं या दान करते हैं। भारत में आप सिर्फ कम्युनिटी क्राउड फंडिंग के अंदर ही क्राउड फंडिंग कर सकते हैं, जिसमें आप रिवार्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग कर सकते हैं या फिर दान यानी डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग कर सकते हैं। आज क्राउड फंडिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप बहुत बड़े लेवल पर फंड इकट्ठा कर सकते हो। आप अपने इंस्टीट्यूशन को खड़ा करने के लिए क्राउड फंडिंग कर सकते हैं, आप अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए क्राउड फंडिंग कर सकते हैं, या आप मूवी बनाने के लिए भी क्राउड फंडिंग कर सकते हैं। और क्राउड फंडिंग से मूवी बनाने का हमारा पुराना इतिहास भी रहा है। फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया वर्गीस कुरियन जी को तो आप जानते ही होंगे, जिन्हें भारतीय श्वेत क्रांति का पितामह कहा जाता था, जिन्होंने दूध की किल्लत से जूझते हुए हमारे देश को सबसे बड़े दूध उत्पादक देशों में ला खड़ा किया था। 1976 में श्याम बेनेगल जी ने उनकी श्वेत क्रांति से प्रेरित होकर के एक बहुत ही शानदार मूवी बनाई, जिसकी स्टोरी श्याम बेनेगल और वर्गीस जी दोनों ने मिलकर के लिखी थी। और मूवी का नाम था मंथन, जिसमें नसरुद्दीन शाह, स्मिता पाटिल और कुलभूषण खरबंदा जी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। और ये मूवी बहुत ही शानदार बनी थी। और खास बात यह है कि इस मूवी को बनाने के लिए 5 लाख किसानों से 2-2 रुपए का योगदान लिया गया था और फिर ये मूवी बनाई गई थी। ऐसा ही एक वाकया मैं आप लोगों को और बताने जा रहा हूं। 25 अप्रैल 2015 में नेपाल के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त भूकंप आया, और जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए और बहुत सारा नुकसान भी हुआ। अमेरिका में रहने वाले नेपाली मूल के एक 8 साल के बच्चे, जिसका नाम नीव था,
उसने इस त्रासदी को देख करके अपने फादर से कहा कि उसके पिगी बैंक में 384 अमेरिकी डॉलर है और वो ये पैसा उन भूकंप पीड़ितों को देना चाहते हैं। तो उनके फादर ने कहा कि ये तो बहुत ही छोटा अमाउंट है और इससे शायद कुछ नहीं होने वाला। ये बात उस छोटे से बच्चे को घर कर गई और उसने अपने जितने भी जानने वाले लोग थे, यार दोस्त, उनके फादर, सब लोगों से रिक्वेस्ट की कि वो उन लोगों की मदद करें और उस 8 साल के बच्चे ने 27,276 अमेरिकी डॉलर इकट्ठे किए और ये सारा अमाउंट उसने नेपाल में जो भूकंप पीड़ित लोग थे उनकी मदद के लिए भेजा। तो क्राउड फंडिंग का ये भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है। अभी कुछ दिन पहले तक आपने देखा होगा रेडियो जॉकी रौनक को सेव कावेरी कैंपेन चलाते हुए, जिसमें वो एक पेड़ लगाने की एवज में 42 रुपए का योगदान मांगते थे कि आप कावेरी को बचाने के लिए अगर आप एक पेड़ का दान देना चाहते हैं या आपकी तरफ से आप चाहते हैं कि एक पेड़ लगे तो आप 42 रुपए दान कर सकते हैं। आप 10 पेड़ लगवाना चाहते हैं तो आप 420 रुपए दान कर सकते हैं। तो इस तरह की कैंपेन बार बार समय समय पर लोगों के द्वारा चलाई जा रही होती है। कभी किसी कैंसर पीड़ित के लिए पैसा इकट्ठा किया जाता है या कभी किसी और कारण के लिए भी पैसा इकट्ठा किया जाता है। लेकिन कई बार यह देखा गया है कि जो ऑर्गेनाइजर है, यानी जो फंड इकट्ठा करने के लिए लोगों से अपील कर रहा है, वो ही बीच में बदनीयती दिखा देता है या गड़बड़ी कर देता है, जिससे लोगों का इस तरफ विश्वास उठ जाता है। ऐसा ही एक वाकया केरला के कुन्नूर में हुआ, जहां पर वर्षा नाम की लड़की ने अपनी मदर के लीवर ट्रांसप्लांट के लिए 18 लाख रुपए 3 दिन के अंदर इकट्ठा करने के लिए लोगों से रिक्वेस्ट की और वीडियो बनाते हुए उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। ये वीडियो उसने एक साजन नाम के व्यक्ति की मदद से बनाया था और साजन ने इसको शेयर किया और साथ में काफी लोगों से शेयर भी करवाया और इसी कड़ी में फिरोज नाम के एक शख्स ने भी इस वीडियो को शेयर किया और देखते ही देखते जहां 3 दिन में 18 लाख रुपए की जरूरत थी, वहां पर 1 करोड़ 21 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। इतना फंड आने के बाद में साजन और फिरोज के मन में लालच आ गया और वो वर्षा को तरह तरह से थ्रेट करने लग गए, धमकियां देने लग गए और उसको बोलने लगे कि जो सरप्लस अमाउंट है वो आप हमें ट्रांसफर कर दो। जबकि लोगों ने वो पैसा वर्षा की मदर के लिए दिया था और अभी वर्षा की मदर का इलाज भी पूरा नहीं हुआ था। वर्षा ने उन लोगों से काफी रिक्वेस्ट की कि अभी मदर का इलाज पूरा नहीं हुआ है, जैसे इलाज पूरा हो जाएगा वो जरूर इस पैसे को किसी ना किसी की मदद में खर्च कर देगी। लेकिन उन दोनों ने वर्षा को इतना परेशान कर दिया कि मजबूरी में आकर वर्षा ने उन्हीं लोगों के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई। ऐसा ही एक मामला हैदराबाद का भी है, जहां पर हैदराबाद यूथ करेज के नाम से एक एनजीओ के रूप में एक फेसबुक पेज को संचालित करने वाले 2 लोग, 29 साल के सलमान खान और 31 साल के सैयद अयूब, जिन लोगों ने क्रोनिक अलाइनमेंट डिसीज से सफर करती हुई यास्मीन सुल्ताना के लिए एक वीडियो जारी करते हुए लोगों से मदद करने की अपील की और वीडियो में उन्होंने यास्मीन सुल्ताना की रिलेटिव असरा बेगम का अकाउंट नंबर देते हुए लोगों से यह अपील की कि वो जो भी फंड है वो इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, जिससे यास्मीन की हेल्प हो सके। और 3 दिन के अंदर ही उस अकाउंट में काफी सारा पैसा इकट्ठा हो चुका था। अब जैसे ही ये पैसा इकट्ठा हुआ तो उन लोगों के मन में बदनीयती आ गई। सलमान और सैयद दोनों ने मिलकर असरा बेगम को अपने कॉन्फिडेंस में लिया और उसमें से 15 लाख रुपए सलमान के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए और 15 लाख रुपए सैयद अयूब के एक रिलेटिव राशिद के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए और बाकी 16 लाख रुपए असरा के अकाउंट में छोड़ दिए गए। और जब इस मामले में पुलिस में कंप्लेंट की गई तो असरा भी वहां से लापता मिली। हालांकि सलमान को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। कई बार पुलिस ने इस तरह के मामलों में हवाला की एक्टिविटी होने के भी अंदेशे जारी किए हैं। उनका कहना है कि जो इस तरह के ऑर्गेनाइजर होते हैं या फेक एनजीओज होती है, वो हवाला के जरिए वो पैसा इस तरह चैरिटी के नाम पर उन लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं और उनके जो ये फिरोज और साजन की तरह एजेंट लोग होते हैं वो उनके अकाउंट से उस पैसे को निकाल करके और उसे अपने काम में लगा देते हैं। एक और बात, कई बार ये भी देखा गया है कि ये इंडिविजुअल लोग या ये ऑर्गेनाइजर लोग किसी व्यक्ति की हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करते हैं और पैसा मांगते हैं तो कई बार ये लोग जानबूझकर अपना अकाउंट नंबर या अपना पेटीएम नंबर लोगों को दे देते हैं। आप इस अकाउंट में या इस पेटीएम नंबर पर ट्रांसफर करके भी इसकी मदद कर सकते हैं और ये पैसा हम उन तक पहुंचा देंगे, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करते हैं। गलत मंशा के साथ इस तरह की एक्टिविटी में जुड़ने वाले लोगों की सिर्फ 2 ही मंशा होती हैं। पहली कि वो इस तरह के कार्य करने से पॉपुलर हो जाएंगे, सोशल मीडिया पे उनका नाम हो जाएगा, वाहवाही मिलेगी। और दूसरा,
जब वो अपना अकाउंट नंबर दे करके उसमें पैसा मंगाएंगे तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी उनको सपोर्ट हो जाती है। और उन लोगों ने इस काम को अपना धंधा बना लिया। वो लोग अगर अपने लिए आप लोगों से पैसे की मदद मांगेंगे तो कोई भी व्यक्ति उनको पैसा नहीं देगा, क्योंकि वो एक लग्जरी लाइफ जी रहे होते हैं और उनके ठाट बाट कुछ अलग ही होते हैं। तो वो डायरेक्टली किसी से पैसा नहीं मांग सकते, उनको एक फेस चाहिए होता है जिसको वो आगे करके और उसके नाम पर पैसा मांग सके और उसके नाम पर लिए हुए पैसे से अपने बैंक अकाउंट भर सके। तो दोस्तों, आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस तरह के फेक लोगों से आप दूर रहें और इनके अकाउंट में एक पैसा भी ना डालें। और अगर आपको मदद करनी है, डायरेक्ट उस व्यक्ति के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करें जिसकी उसको जरूरत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।